खान साहब का धरना था 2014 में, तब से मिमिक्री शुरू की थी। और 2017 से कॉलेज टाइम था, वहां से शुरू किया। अब प्यूटन है वो ऑल तरह किंता मल तरह किंता ऑल तरह किस्ता मल तरह मौलाना फजल रहमान उनकी ऐसी क्या उनके जो आजकल के नए आ रहे हैं वो कहते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में जी वो हमें हामिद मीर साहब की कुर्सी पे बिठा दिया जाए। ऐसा नहीं है, देखें पूरी कौम को पता है कि अगर इंशाल्लाह ताला हमने इस इमरान यही साहब को अगले इलेक्शन में शिकस्त ना दी तो मेरा नाम भी शहबाज शरीफ ने। अस्सलाम वालेकुम शहरोज, आपका बहुत शुक्रिया इतने टफ स्केड्यूल से हमें टाइम देने के लिए। वालेकुम सलाम, आपका शुक्रिया कि आप आई। सबसे पहले अपनी तालीम और करियर के बारे में हमारे ऑडियंस को बताइएगा, कब और कैसे स्टार्ट किया? तालीम में मेरे तालीमी सफ़र जारी सारी है। मैं मास्टर्स कर रहा हूँ उलमा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। और मैंने अभी रिसेंटली बैचलर किया है वहाँ से। तो तालीमी सफ़र जारी सारी है। और जहाँ तक कैरियर का सवाल है वो मैंने शुरू किया था 2017 से। और क्लास 7 में मैं मिमिक्री में 17 से मतलब कि खान साहब का धरना था 2014 में, तब से मिमिक्री शुरू की थी। और 2017 से कॉलेज टाइम था, वहाँ से शुरू किया। और कॉलेज के इवेंट्स में होस्टिंग करना, फिर पैरोडी कंपटीशन में हिस्सा वगैरह लेना। तो बस वहाँ से चलता आ रहा है और अल्लाह ताला की इज़्ज़त बड़ा करम कर रही है। आजकल किस चैनल के साथ मुंसलिक है? जी आजकल मैं डिजिटल में तो पाकफिट के साथ मुंसलिक हूँ, जिसने पहचान नहीं। अलबत्ता मैं JNN पे कर रहा था, GNN पे गौरमे वालों का जो है लाहौर में तार से करे बातें, वो मैंने किया, बड़ा बेहतरीन मेरा एक्सपीरियंस रहा। अब इंशाल्लाह 2 चैनल्स हैं और बड़ी स्क्रीन है, वो सीक्रेट है वो जो जब आप देखेंगे इंशाल्लाह। अब लेकिन बड़ी स्क्रीन है तो बस कमिंग डेज में इंशाल्लाह बस दुआ कीजिएगा, ज्वाइन करने वाला हूँ। विश यू गुड लक। थैंक यू। ये बताएं कि आपने रिपोर्टिंग भी छोड़ दी थी। बिल्कुल। उसकी वजह क्या बनी? रिपोर्टिंग देखिए, एक बड़ा रिपोर्टिंग की एक अपनी पहचान है। जैसे क्रिकेट में 3 फॉर्मेट होते हैं, एक T20, एक टेस्ट, एक वनडे है। तो उसने उस फॉर्मेट के अंदर खेले जिसके आप एक्सपर्ट हों, जो स्किल अल्लाह ताला ने आपको दी भी हो। रिपोर्टिंग मैंने 1.5 साल की, वहां से भी बड़ी अच्छी पहचान बनी। लेकिन मिमिक्री एक अल्लाह की तरफ से दिया गया गॉड गिफ्टेड टैलेंट है और पाकिस्तान में टोटल 6 मिमिक्री आर्टिस्ट जो एज प्रोफेशन काम कर रहे हैं। तो वहां से बस एहसास हुआ कि वो काम करना चाहिए जो यूनिक हो, हटके हो, लोगों से डिफरेंट हो और जिसकी डिमांड हो। वो सही जी। मिमिक्री आर्टिस्ट बनने का शौक कब और कैसे आया? मिमिक्री आर्टिस्ट बनने का, ये मिमिक्री आर्टिस्ट बनने का शौक होता नहीं है, ये जब गॉड गिफ्टेड होता है फिर आप पे डिपेंड करता है। आप इसको कैसे लेकर चल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आइडिया था, नहीं पता था। अगर मैं मिमिक्री आर्टिस्ट ना होता तो मैं कुछ भी ना होता, मुझे तो कुछ आता नहीं था ना इवन के कहते हैं कि इंसान का गोल होता है, एक गोल भी सेट नहीं था। और लाइफ कहते हैं बेकार अगर आपका लाइफ का कोई गोल नहीं है। बिल्कुल। तो मैं ना होता, मुझे क्रिकेट का अलबत्ता बहुत शौक था, क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, लेकिन नहीं हो सका। लेकिन ये क्रिकेटर्स की नकल उतारते हैं, पैरोडीज करते रहते हैं। प्रोग्राम में आगे जाके हम आपसे जी इंशाल्लाह। शहरोज कितनी जुबानों और आवाज़ों में पैरोडी कर लेते हैं? मैं तकरीबन करेक्टर्स कह सकते हैं। जुबानें तो 3 हैं, मैं अभी 120 तक मैक्सिमम करेक्टर्स हैं। जो मेरे 96 करेक्टर्स हैं वो मेन बेसिकली हैं पॉलिटिकल, मशहूर जो पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल वगैरह हो गए। अलबत्ता जैसे फादर का करेक्टर मैंने रिसेंट कमर्शियल किया मेरा आ रहा है, उसमें मेरे फादर का करेक्टर किया है। तो वैसे 120 करेक्टर्स हैं। अलबत्ता जहाँ तक ज़ुबानों का ताल्लुक है, ज़ुबानों में मेरा उर्दू का ज़्यादा से ज़्यादा करेक्टर होता है। और अभी मैं काम कर रहा हूँ 2 करेक्टर्स पे, एक रजब तैयब एर्दोगान जो तुर्किया के हैं और प्यूटन का, मुझे लेकिन ज़ुबान नहीं आती उनकी। अब जुबान नहीं आती तो वो कितनी % आपने प्रैक्टिस कर? मैंने तकरीबन 30%। वो 30%। अल तेरा मिस्किल, अल थैंक यू सिंह। अब मुझे वो जुबान आती नहीं है, वो बोलते कुछ इस तरह। अब अखलन व सखलन मरहबा, ठीक है, अरबी है। अब तैयब एर्दोगान बोलेंगे वेलकम टू पाकिस्तान, अखलन व सखलन मरहबा, इस तरह वो बोलेंगे, ठीक है। अब प्यूटन है वो अल तेरा किंता मल तेरा किंता अल तेरा किस्ता मल तेरा, जुबान बहुत मुश्किल है, नहीं आती हमें। और वो ऐसे लोग हैं कि जो अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम में भी अपनी वो जाके बोलते हैं, जुबान कौमी जुबान फ़रोग देते हैं। और ट्रम्प का मेरा एक कैरेक्टर है इंग्लिश एक्सेंट वाला, वो मैं करता हूँ और बड़ा मज़ा आता है इसमें करने में। अगर इंडिया से कोई ऑफर आई तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, सबसे पहले पाकिस्तान है मेरा बेसिकली ताल्लुक। इंडिया से जहाँ तक ताल्लुक है, देखें ये बात है, फन का तो फन बल्कि सरहद नहीं होती, अदाकार की सरहद नहीं होती, लेकिन वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। देखिए हमारे बहुत से अदाकार जाते हैं वहाँ पे काम करते हैं और सीख के आते हैं,
लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, अदनान समीर एग्जाम्पल आप ले लें, कितनी मोहब्बत दी पाकिस्तान में, कितना प्यार दिया, वहाँ जाके क्या किया, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले पाकिस्तान है इंशाअल्लाह ताला, और पाकिस्तान पहचान है, पाकिस्तान ही पहचान बनाती है। तो बाकी ये कि फनकार की कोई सरहद नहीं होती, लेकिन अब हमें ज़रूरत है ऐसे कि हमारे, बल्कि अपने मुल्क में अपने आप करना चाहिए, अपने नए टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए। आवाज़ की टोटल कितनी पिच है और कैसे कॉपी कर लेते हैं इन सब पिच को? आवाज़ की जो पिच का ताल्लुक है वो गले से डिपेंड करता है, गले का हिस्सा कौन सा है। अच्छा, कितने हिस्से हैं गले के वो भी बता 3-4 होते हैं, बारीक होती है आवाज़, मोटी आवाज़ होती है, एक दरमियानी आवाज़ होती है, ठीक है, 3 होता है। इसमें फिर आपको कीन ऑब्जर्वेशन का, मेन सारा कमाल कीन ऑब्जर्वेशन का होता है कि कीन ऑब्जर्वेशन क्या है, वो गले का कौन सा हिस्सा। जैसे मिसाल मैं आपको देता हूँ, शहबाज शरीफ साहब हैं। अब शहबाज शरीफ का एक्सेंट हल्का है, लेकिन हमने उनकी बात दूर तक पहुँचानी है, तो हमने कैसे करना है? जैसे अल्लाह ताला के फजल करम से पूरी कौम को पता है कि अगर इंशाअल्लाह ताला हमने इस इमरान नईम साहब को अगले इलेक्शन में शिकस्त ना दी तो मेरा नाम भी शहबाज शरीफ ने। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कितना टाइम लगता है और बॉडी लैंग्वेज कितनी मैटर करती है? बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। जैसे हम वो पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, इसमें भी वही चीज़ है। अब जैसे खान साहब हैं, देखे मैं है आपका बड़ा शुक्रगुजार कि आप मेरा इंटरव्यू करने आए हैं, और मैंने तो मुराद सईद को भी कह दिया कि अगले इलेक्शन की तैयारी करो और तुम्हारे हल्के में कैंपेन मैंने करनी है। मुराद सईद है, ठीक है। अब मुराद सईद साहब कहते हैं मेरे पाकिस्तानियों में मुराद सईद, पाकिस्तान पल्ले पुल्ले वाला है, रोक सकते तो रोक लो, मेरा कप्तान IMF के पास जाने वाला है, रोक सकते तो रोक लो, इस तरह की होता है। तो कितना टाइम लगता है आपको उसको कॉपी करने में? 3-4 महीने में लग जाते हैं। ओके। जैसे मैं बताया आपको, तुर्की के जो है मैं उन पे काम कर रहा हूँ। किन का करना इजी था ज्यादा? फैसल जावेद साहब का। अच्छा, वो क्यों? वो उनका एक तो अंदाज बड़ा कमाल का, मज़ा भी आता है उसमें। वो जिस तरह वो कहते हैं गरमाते हैं ऑडियंस को। उन्होंने नया ट्रेंड सेट किया पाकिस्तानी सियासत जलसों में। वो जिस तरह बुलाते हैं कि पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, इमरान खान है आप। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कभी प्रैंक कॉल करके आपने किसी को बेवकूफ़ बनाया हो? एक बार की थी कॉल, और फैसल जावेद बान की बात की थी। और लेकिन वो किसी, अब ये नहीं, मैंने कहा कुछ लोग इसको बड़ा नेगेटिव ले जाते हैं, जी हमें बैलेंस करवा दो, इजी लोड करवा दो, ठीक है, हमें इतने पैसे ट्रांसफर कर दो। ऐसा ना करो, आप लोगों को हंसाओ, लोगों को खुशी के देने के तौर पे करो। और मैंने बात की है, फैसल जावेद साहब बन के कारकुन है, वो दोस्त है मेरे बड़े अच्छे PTI के, उनका आगे से दोस्त, वो उसको फैसल जावेद साहब से बात करने का बड़ा शौक था। तो मैंने बात की फैसल जावेद बन के, वो बड़ा खुश हुए। इवन के शफात अली हमारे बड़े नामवर मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, उन्होंने एक बंदे की जान बचाई है जो खुदकुशी करने लगा था। इमरान खान से मैंने बात करनी है, तो पॉजिटिव इस्तेमाल करना चाहिए, नेगेटिव अभी तक नहीं फिलहाल किया। एग्जैक्टली ऐसा ही है। किस सियासतदान या किसी भी मशहूर शख्सियत की नकल उतारने पर कॉल आई हो और नाराजगी का इजहार किया गया हो? मौलाना फजल रहमान साहब। उनकी क्या कहा? उनके कारकुनों के, यार ये मौलाना साहब हैं, एहतराम करो, आलिम हैं। मैंने कहा आलिम दीन बेशक हैं माशाल्लाह, लेकिन पाकिस्तानी साहब, मैंने कहा मुझे इनकी मिमिक्री आती है, अब मैं किसको मैं कह के ना दिखाऊं, भाई मैंने करनी है, टैलेंट है। मैंने कहा उनकी ज़ात पे नहीं, देखें कोई भी कैरेक्टर उसकी ज़ात पे ना उतरा करें, और नहीं होना चाहिए, मजाक करें तंजो मजाक के तौर पे लेके जाए। वेरी नाइस। सराहा किसने आज तक कॉल की और बड़ा अप्रिशिएट किया? सराहा सभी सराहते हैं। मैं समझ जितना स्पेशल कॉल की और स्पेशल अपना हमारे डॉन न्यूज़ पे हैं सनौला साहब हैं, करंट अफेयर के एंकर हैं, उन्होंने बड़ा सराहा। और उसके अलावा फिजा अली हैं, उन्होंने बड़ा सराहा। फिजा, अच्छा मैं यही पूछना चाह रही थी कि जो मेल आर्टिस्ट होता है क्या वो फीमेल की उतार कर सकते हैं? क्या आप करके डॉक्टर शेरी मजारी साहिबा बिल्कुल करके देखें। देखिए मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और आपको कहना चाहूंगी कि आप जिस तरह पे खाना बनाती हैं तो मेरे लिए भी खाना ले आती, मैं इमरान को खिला देती। वेरी नाइस, वेरी नाइस। लेकिन फीमेल में तो गेटअप का बहुत कमाल होता है। बिल्कुल, गेटअप अच्छा होता है, तो गेटअप देखें, आवाज में निकालना नहीं, जो गेटअप होता है मेल में भी गेटअप का इसका सब में गेटअप कहते हैं ना कि जान डाल देता है। बिल्कुल। आपके पाकिस्तान में फेवरेट मिमिक्री आर्टिस्ट कौन है? देखें दो हैं, अली मीर साहब,
सभी मेरे भाई हैं, फेवरेट हैं। आज तक अभी आपने ये देखा, नोट किया हो कि किसी मिमिक्री आर्टिस्ट ने दूसरे मिमिक्री आर्टिस्ट के खिलाफ बयान दिया हो? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। आजकल वो जी फलां हमायूं सईद ने अदनान सरीकी को थप्पड़ मार दिया, ठीक है, वो कंट्रोवर्सी बना दी गई, लेकिन आज तक किसी मिमिक्री आर्टिस्ट ने ऐसा किया नहीं, बल्कि दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मेरे दो हैं नंबर, अली मीर साहब और मुबीन कबूल साहब, और दोनों ही कमाल के, मैं कहता हूँ लेजेंड है, लेजेंड। और मोइन अख्तर साहब की अगर मैं बात करूँ तो उनका तो मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में कोई उन जैसा पैदा नहीं होगा, ना उन जैसा आएगा, कि उन्होंने इस टैलेंट की बुनियाद रखी, मुतारिफ पाकिस्तान में करवाया। बिल्कुल। वो कौन से आर्टिस्ट हैं जिन्होंने मिमिक्री का असल टेस्ट या मफहूम ख़राब कर दिया? मिमिक्री का असल टेस्ट और मफहूम ख़राब कर दिया मीन कैरेक्टर वाइज या उसको कॉपी करते हुए, मतलब उसका वो रहा नहीं जो एक मज़ा होता है। एक मेरा रहा, मिमिक्री आर्टिस्ट तो नहीं कह सकते मैं, आफ्ताब इकबाल साहब के शो में उन्होंने भी टेलीथून नशरियात शुरू की थी, उसमें उन्होंने फैसल जावेद बनाया हुआ था, तो वो वसीम पन्नू साहब को बड़े कमाल के आर्टिस्ट हैं, लेकिन वो अच्छा अदा नहीं हुआ मेरे नज़दीक। ओके, इन लोगों की मिमिक्री करके दिखाएं। मौलाना फजल रहमान खैर आपने करके दिखा दी, लेकिन अब आपने प्रॉपर उनकी जो सेंटेंसेस है उसमें, ठीक है मौलाना फजल रहमान। बहुत शुक्रिया, बहुत आपका अच्छा लगा, शाह महमूद कुरैशी। देखिए बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज मुझे बुलाया, आप मुल्तान तशरीफ लाएं। नाइस। फैसल जावेद। बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की जान, इमरान खान। शेख रशीद अहमद। जनाब, मैं जितनी मेरी और बिलावल की सियासत है, मैं बिलावल को आज भी कह रहा हूं कि बिलावल मेरी जान है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं आपका बड़ा ममनून हूँ कि, और मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू करने आई, और मैं आपको चाय बुला के भेजूंगा। मैं इमरान नाजी नहीं हूँ। नाइस। ख्वाजा आसिफ। देखिए, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक निकल गए। देखिए जी, वो जो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, वो जो है मियाँ मरीम शरीफ, वो जो है मियाँ हमजा शरीफ, वो जो है, देखिए बात सुने, वो जो है, वो जो आजकल हैकर वाला चल रहा है, मैं कहना ना कोई शर्म होती है, कोई आती है, वो जो है। तारिक अजीज साहब। भाई देखती हुई आंखों, सुनते हुए कानों को रब्बे जलील के बाबरकत नाम से तारिक अजीज का सलाम पहुंचे, और गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम की जानिब से आपको ये इनाम पेश किया जाता है। रऊफ क्लासरा। देखे, बात है कि मियाँ साहब बात करे ना करे, लेकिन मेरा नाम है रऊफ क्लासरा, मैं लैया से ताल्लुक रखता हूँ। अब लैया का जहां तक ताल्लुक है, सैलाबी सूरत हाल आपके सामने है, तो मेरा मिमिक्री के तौर पर मैसेज है कि इस मुश्किल घड़ी में अपने सैलाब से जवान भाइयों को जरूर याद करें, वो मुश्किल वक्त में। नाइस, वेरी नाइस। क्या मिमिक्री आर्टिस्ट बनने के लिए कोई इंस्टीट्यूट या डिग्री का आगाज होना चाहिए इस टैलेंट को मजीद पॉलिश करने के लिए? पॉलिश करने के लिए वीडियोस का इंतखाब, आप कितना टाइम दे रहे हो। अगर आप इसको टाइम नहीं दे रहे तो आप फिर अपने आप से तो ज्यादती क्या कर रहे हो। प्रॉपर डिग्री या इंस्टीट्यूट? डिग्री नहीं, डिग्री तो नहीं चलती, अलबत्ता पॉलिश किया जाए। और इदारे हैं, देखें आफ्ताब इकबाल साहब का इदारा हस्बे हाल है, मुज़ाकरात है, ये चैनल्स, ये इदारे हैं, और ये वो इदारे हैं, इनसे आप सीखते हो। मैं जितना मैंने सीखा, मैं यहाँ पे नाम लूँगा ज़रूर। आफ्ताब अनवर साहब डायरेक्टर थे वो हमारे शो में, मुझे उनसे बहुत उन्होंने सिखाया, मुझे प्रॉपर में बताया स्क्रिप्ट के हवाले से, तो मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। मैंने तकरीबन आपको बताऊँ, मैं 8 घंटे में ख्वाजा आसिफ साहब का एक्सपर्ट मेरा 8 घंटे, और ये जो 1 घंटे का आप लोग शो देखते हैं, ये 12 घंटे की रिकॉर्ड, पूरी टीम की मेहनत होती है। तो डिग्री की ज़रूरत तो नहीं होती इसके लिए, अलबत्ता आप पास स्किल होनी चाहिए, और आप एक इदारे का हिस्सा हो, इदारे आपको सिखाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, डॉक्टर शाहिद मसूद की आवाज़ में आजकल मईशत की सूरत हाल बयान करते हुए मिमिक्री करें। देखिए, मैं एक आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और जहाँ तक मैशत का सवाल है और मैशत में समझना चाह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि सऊदीया से अगर पेट्रोल खरीद लिया जाए और सऊदीया से पेट्रोल सस्ता फराहम अगर सऊदीया करे, तो पाकिस्तान की मैशत बेहतरीन हालत हो जाएगी, और ये बहुत बड़ी खबर है। वेरी नाइस, थैंक यू। किसी मशहूर क्रिकेटर और शॉपिंग स्टार की पैरोडी करें। देखे सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर दो कि बहुत बाद विकेट लेके जाना है, लेकिन माजफी में बाबर आजम है, लेकिन मैं पूछ रहा था शलख्त साहब से, मोहम्मद वसीम साहब, मुझे को निकाला टीम से, मैं लगा कि शुगल साहब ने मुझे टीम से बाल काट दिया और लिजवान को अपनी टीम में शामिल किया हुआ है। सरफराज अहमद। वेरी नाइस यार। और शॉपिंग स्टार? वतन से प्यार तो जिसके लिए दिल धड़कता है, जो मेरे मुल्क के लोगों पे हमला करे, उसकी हैसियत एक वैसी दरिंदों जैसी है, और इस सोच को दरिंदों से लड़ना आता है। मैं हूँ शान शाहिद। वेरी नाइस, थैंक यू। आजकल आपके कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? आजकल डिजिटल कमर्शियल्स चल रहे हैं मेरे, और 2 अभी मेरे आ रहे हैं, नए कैरेक्टर हैं। एक मेरा फ्राडी का कैरेक्टर है, एक मेरा बाप का कैरेक्टर है।
तो साथ में मैं बस प्रोग्राम की तरफ माइल हूँ, बस दुआ करें अल्लाह बेहतर सबब बनाए और वो हो जहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिले, और क्योंकि आगे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम करना है इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने चाहा। बुलबुले में जाने का शौक है क्या आपको? है, बिल्कुल है। देखें स्क्रीन किसको नहीं पसंद, बिल्कुल। लेकिन आजकल मैं यहाँ पैगाम भी जरूर दूंगा, हमारे जो आजकल के नए आ रहे हैं वो चाहते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में जी वो हमें हामिद मीर साहब की कुर्सी पे बिठा दिया जाए। Exactly. ऐसा नहीं है। देखें वो आप पीछे ये नहीं देखते यार उस बंदे की कितनी मेहनत है, वो कितने धक्के खा के इस मकाम तक पहुंचा है, तो टाइम लगता है, अपने आप को टाइम दे, बाकी मेहनत करें। वो रब की अल्लाह ताला का वादा है कि मेहनत का सिला रब ने देना है। दुनिया की फिक्र छोड़ दें, दुनिया वाले जो मर्जी के, लेकिन अल्लाह पे छोड़ दें, वो आपके लिए आसानी फरमाएगा इंशाल्लाह। वैसे मैसेज तो आपने दे ही दिया इतना। जी बिल्कुल। लेकिन फिर भी कहूंगी कि आखिर में हमारे फॉलोअर्स को कोई मैसेज ही दे दें। मैसेज यही है कि अपना एक बड़ा तंज़ वाला मैसेज है, अगर आप ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो ना अपनी वालदा के पाँव दबाया करें। बेशक वालदा आपकी आपके बच्चों की पाँव ज़रूर दबाया करें। वेरी नाइस। हमें गुड बाय कैसे कहेंगे? पाकिस्तान, भारत, शुमाली कोरिया, जनूबी कोरिया, अफगानिस्तान, जापान, मलेशिया, पनामा और साथ ही साथ हरीजी रियासतें, सऊदी अरेबिया, मुत्तहदा अरब अमारात में, और तमाम ही देखने वाले नाजरीन को आमिर लियाकत हुसैन का अल्लाह हाफिज। आम खाएगा? थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।